श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भित्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम श्रीकाश्रीते नमः, ओम सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद्भागवत महापुराण की 10वें स्कंध से 33वां अध्याय 30वें अध्याय कथा है, जिसमें श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन। जब रासलीला प्रारंभ हो गया और गोपियाँ ये समझने लगीं कि श्री कृष्ण हमारी मतलब उनको ये लगा कि संसार की स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, अर्थात उनको कुछ घमंड आने लगा। हाँ, तुच्छ मानवती हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण उनके गर्व को शांत करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए बीच में ही। तो अब श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या दशा होती है वो श्री सुखदेव जी कहते हैं। अंतर्हिते भगवती शासय ब्रजांगनाः अतप्यंस्तं चक्षाणा कर्ण इव यूथपम। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। उन्हें न देखकर ब्रज युवतियों की वैसी दशा हो गई, गोपियों की वैसी दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। गत्यानुराग स्मित विभ्रमे छितैः मनोरमालापविहार विभ्रमैः आक्षिप्त चित्ता प्रमदारमापतिस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः। तो भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियाँ श्री कृष्ण में हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। अपने प्रीतम की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलने आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियाँ उनके समान ही बन गईं। उनके शरीर में भी वही गतिमति, वही भावभंगी उतर आई। वे अपने को सरसा बोलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और वहीं उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण हूँ इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे। वे तो समस्त जड़ चेतन पदार्थों में था, उनके बाहर भी आकाश के समान एक रस स्थित ही हैं। वे वहीं थे, उन्हीं में थे, परंतु उन्हें देखकर गोपियाँ वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगीं। गायन्त उच्चैरमुमेव संहता विचिच्युरुन्मत्त कवद वनाद्वनम् प्रप्रक्षुराकाश वदन्तरं बहिर्भूतेषु संतं पुरुषं वनस्पतीन्। तो फिर गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर पूछा कि दृष्टो व कश्चिदस्वत्थप्रलक्ष्य न्यग्रोध नो मनः नन्दसूर्नुर्गतो हृत्वा प्रेमहासावलोकनैः। तो गोपियों ने पहले बड़े वृक्षों से जाकर पूछ रही हैं, हे पीपल, हे पाकर, हे बरगद, नंदन श्याम सुंदर अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुरा कर चले गए हैं। क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है? कुर्बक, अशोक, नागकेसर, पुन्नाग और चंपा, बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, जिसके मुस्कान मात्र से तो इधर आए थे क्या? अब उन्होंने स्त्री जात के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा बहुत कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण चाहती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, ये वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भवनों के मंडराते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते, सौदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है?
तो प्यारी मालती, मालती से कहती मल्लिके जाति और जूहे, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके तुम्हें आनंदित करते हुए इधर से गए हैं? रसाल, प्रियाल, कटहल, पीतसाल, कचना, जामुन, आक, बेल, मौलश्री, आम, कदम और नीम तथा न्यान यमुना के तट पर विराजमान सुखी तरोवरों से पूछती हैं, तुम्हारा जन्म जीवन केवल परोपकार के लिए है। श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना तो हो रहा है, हम बेहोश हो रहे हैं, तुम हमें उन्हें पाने का मार्ग बता दो। भगवान की प्रेसी पृथ्वी देवी, तुमने ऐसी कौन सी तपस्या की है, श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त करके तुम आनंद से भर रही हो और तृण लता आदि के रूप में अपना रोमांच प्रकट कर रही हो। तुम्हारा यह उल्लास विलास श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कारण है, अथवा वामनावतार में विश्व रूप धारण करके उन्होंने तुम्हें जो नापा था उसके कारण है? कहीं उनसे भी पहले वराह भगवान के अंग संग के कारण तो तुम्हारी यह दशा नहीं हो रही है। अरे सखी, हरिणियों, हमारे श्याम सुंदर के अंग संग से सुंदर सुषमा सौंदर्य की धारा बहती रहती है। वे कहीं अपनी प्राण प्रिया के साथ तुम्हारे नयनों को परमानंद का दान करते हुए इधर से ही तो नहीं गए हैं। देखो देखो, यहाँ कुलपति श्री कृष्ण की कुंदकली की माला की मनोहर गंध आ रही है, जो उनकी परम प्रेसी के अंग संग से लगे हुए कुछ कुमकुम से अनुरंजित है। तरवरो, अपेक्षों से पूछते हैं, तरवरो, उनकी माला की तुलसी में ऐसी सुगंध है कि उसकी गंध के लोभी मतवाले भंवरे प्रत्येक क्षण उस पर मंडराते रहते हैं। उनके एक हाथ में लीला कमल होगा और दूसरा हाथ अपनी प्रेसी के कंधे पर रखे होंगे। हमारे प्यारे श्याम सुंदर इधर से विचरते हुए अवश्य गए होंगे, जान पड़ता है तुम लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए झुके हो, परंतु उन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से भी तुम्हारी वंदना का अभिनंदन किया है या नहीं? कहते हैं, अरे सखी, इन लताओं से पूछो, ये अपने पति वृक्षों को भुजपास में बांधकर आलिंगन किए हुए हैं, इससे क्या हुआ? इनके शरीर में जो पुलक है, रोमांच है, वह तो भगवान के नखों के स्पर्श से ही है। अहो, इनका कैसा सौभाग्य है। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थी। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक पूतना बन गई तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसका स्तनपान करने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर पड़ दिया। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयाँ चलने लगी और उस समय उसके पाजेब झुनझुन झुनझुन बोलने लगे। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियाँ ग्वाल बालों के रूप में हो गई। एक गोपी बन गई वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजा कर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल करने लगी। जब दूसरी गोपी यहाँ वाह वाह करके उसे प्रशंसा करने लगी, एक गोपी अपने को श्री कृष्ण समझकर दूसरी सखी गले में बाँह डालकर चलती और गोपियों से कहने लगी, मित्रों, मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम लोग मेरी यह मनोहर चाल देखो। कोई गोपी श्री कृष्ण बनकर डर कहती, अरे ब्रजवासियों, तुम आंधी पानी से मत डरो, मैंने उससे बचने का उपाय निकाल लिया है। ऐसा कर गोवर्धन धारण का अनुकरण करती हुई वह अपनी ओढ़नी उठाकर ऊपर तान लेती। परीक्षित, एक गोपी बनी काली नाग तो दूसरी श्री कृष्ण बनकर उसके सिर पर पैर रखकर चढ़ी चढ़ी बोलने लगी, रे दुष्ट सांप, तू यहाँ चला जा, मैं दुष्टों का दमन करने के लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ। इतने में ही एक गोपी बोली, अरे ग्वालो, देखो वन में बड़ी भयंकर आग लगी है, तुम लोग जल्दी से जल्दी अपनी आंखें मूंद लो, मैं अनायास ही तुम लोगों की रक्षा कर लूँगा। एक गोपी यशोदा बनी और दूसरी बनी श्री कृष्ण। यशोदा ने फूलों की माला श्री कृष्ण को उखल में बांध दिया। अब वह श्री कृष्ण बनी हुई सुंदरी गोपी हाथों से मुँह ढककर भय की नकल करने लगी। परीक्षित, इस प्रकार लीला करते करते गोपियाँ वृंदावन के वृक्ष और लता आदि से फिर भी श्री कृष्ण का पता पूछने लगी। इसी समय उन्होंने एक स्थान पर भगवान के चरण चिन्ह देखे। वे आपस में कहने लगी, अवश्य ये चरण चिन्ह उदार शिरोमणि नंद नंदन श्याम सुंदर के हैं।
क्योंकि इनमें ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश और जौ के आदि के चिन्ह स्पष्ट ही दिख पड़ रहे हैं। उन चरण चिन्हों के द्वारा ब्रज वल्लभ भगवान को ढूंढती हुई गोपियाँ आगे बढ़ीं। तब उन्हें श्री कृष्ण के साथ किसी ब्रज युवती के भी चरण चिन्ह दिख पड़े। उन्हें देखकर वे व्याकुल हो गईं और आपस में कहने लगी कि कस्यापदानि चैतानि यातायानंद शूनुना असन्यस्त प्रकोष्ठाया करेणो करुणाया। कहते हैं कि जैसे हथिनी अपनी प्रीतम गजरा के साथ गई हो, वैसे ही नंदनंदन श्याम सुंदर के साथ उनके कंधे पर हाथ रखकर चलने वाली किस बड़भागिनी के चरण चिन्ह हैं। अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो या मन यद रहा। कहती हैं अवश्य ईश्वर सगमान भगवान श्री कृष्ण की यह आराधिका होगी, इसीलिए इस पर प्रसन्न होकर हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर ने हमें छोड़ दिया है और इसे एकांत में ले गए हैं। प्यारी सखियों, धन्या अहो अमी आल्यो गोविंदांघ्रब्जो रेणवः यान ब्रह्मेशो रमा देवी दधु मूर्धन घनुत्तमे तये। प्यारी सखियों, भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमल से जिस रज का स्पर्श कर देती हैं वह धन्य हो जाती है, उसके अभाग्य हैं। क्योंकि ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी आदि भी अपने अशुभ नष्ट करने के लिए उस रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। हरी सखी, चाहे कुछ भी हो, यह जो सखी हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को एकांत में ले जाकर अकेले ही उनकी अधर सुधा का रस पी रही है, इस गोपी के उभरे हुए चरण चिन्ह तो हमारे हृदय में बड़ा ही क्षोभ उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ उस गोपी के पैर नहीं दिखाई देते। मालूम होता है यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने देखा होगा कि मेरी प्रेयसी के सुकुमार चरणों में घास की नोक गड़ती होगी, इसलिए उन्होंने उसे अपने कंधे पर चढ़ा लिया होगा। सखियों, यहाँ देखो, प्यारे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह अधिक गहरे बालू में धंसे हुए हैं। इससे सूचित होता है कि यहाँ वे किसी भारी वस्तु उठाकर चले हैं, उसी के बोझ से उनके पैर जमीन में धंस गए हो न हो। यहाँ उस कामी ने अपने प्रीतम को अवश्य कंधे पर उठाया होगा। देखो देखो, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभ ने फूल चुनने के लिए अपनी प्रेयसी को उतार दिया था। और यहाँ परम प्रीतम श्री कृष्ण ने अपने प्रेयसी के लिए फूल चुने हैं। ऊंचा कर फूल तोड़ने के कारण यहाँ उनके पंजे तो धरती में पड़े हुए हैं और एड़ी का पता ही नहीं है। परम प्रेमी श्री कृष्ण ने कामी पुरुष के समान यहाँ अपनी प्रेयसी के केस संवारे। देखो, अपने चुने हुए फूलों की प्रेयसी को चोटी में गूंथने के लिए यहाँ अवश्य बैठे रहे होंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, वे अपने आप में ही संतुष्ट और पूर्ण हैं। जब वे अखंड हैं, उनमें कोई दूसरा और है ही नहीं, तब उनमें काम की कल्पना कैसे हो सकती है। फिर भी उन्होंने कामियों की दीनता, स्त्री परवस्था और स्त्रियों की कुटिलता दिखलाते हुए वहाँ उस गोपी के साथ एकांत में क्रीड़ा की थी, एक खेल रचा था। इस प्रकार गोपियाँ मतवालिश होकर अपनी शुद्ध बुद्ध होकर एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखलाती हुई वन मन में भटक रही हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण दूसरी गतिविधियों से इधर जो है भगवान की दूसरी गोपियों को वन में छोड़कर जिस भागवती गोपी को एकांत में ले गए थे, उन्होंने समझा कि मैं ही समस्त गोपियों में श्रेष्ठ हूँ। इसलिए तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण दूसरी गोपियों को छोड़कर जो उन्हें इतना चाहती है, केवल मेरा ही मान करते हैं, मुझे ही आदर दे रहे हैं। तो कहते हैं, ततो गत्वा वनोद्देशम दृप्ता केशवमब्रवीत् न पारे हम चलितुम नैमां यत्र ते मनः। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा और शंकर के भी शासक हैं। वह गोपी वन में जाकर अपने प्रेम और सौभाग्य के मत से मतवाली हो गई और उन्हें श्री कृष्ण ने कहने लगी, प्यारे, मुझसे अब तो और नहीं चला जाता, मेरे सुकुमार पाँव थक गए हैं, अब तुम जहाँ चलना चाहो मुझे अपने कंधे पर चढ़ाकर ले चलो। एवं मुक्तः प्रियामाः स्कंध आरुह्यतामिति ततश्चान्तर्दधे कृष्णा सावधूरन्वतप्यत। तो अपनी प्रीतमा की हवा सुनकर श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा प्यारी, तुम अब मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। यह सुनकर वह गोपी ज्यों ही उनके कंधे पर चढ़ने लगी, त्यों ही श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और वह सौभाग्यवती गोपी रोने पछताने लगी।
हा नाथ हा रमण हा सखा है, मैं तुम्हारी दीनहीन दासी हूँ, सीखे मुझे अपने सानिध्य का अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो। परीक्षित, गोपियाँ भगवान के चरण चिन्हों के सहारे उनके जाने का मार्ग देख रही हैं। ढूंढती ढूंढती वहाँ जा पहुँची। थोड़ी दूर से ही उन्होंने देखा कि उनकी सखी अपने प्रीतम के वियोग से दुखी होकर अचेत हो गई। जब उन्होंने उसे जगाया तब उसने भगवान श्री कृष्ण से उसे जो प्यार और सम्मान प्राप्त हुआ था वह उनको सुनाया। उसने यह भी कहा कि मैं कुटिलतावश उनका अपमान किया है। गोपियों के आश्चर्य की सीमा न रही। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। तथा कथित माँ कर्णे मान प्राप्ति च माधवात् अवमानम त्याम्याद विस्मयम परमम युः। इसके बाद वन में जहाँ तक चंद्रदेव की चांदनी छिटक रही है थी वहाँ तक वे उन्हें ढूंढती हुई गईं। परंतु जब उन्होंने देखा कि आगे घना अंधकार है, घोर जंगल है, हम ढूंढती जाएंगे तो श्री कृष्ण और भी उसके अंदर घुस जाएंगे। जब वे उसके उधर से और लौट आईं। परीक्षित, गोपियों का मन श्री कृष्णमय हो गया था। उनकी वाणी से किस चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बात नहीं निकलती थी। उनके शरीर से केवल श्री कृष्ण के लिए और केवल श्री कृष्ण की चेष्टाएँ हो रही थी। कहाँ तक कहूँ, उनका रोम रोम, उनकी आत्मा श्री कृष्ण में हो रही थी। वे केवल उनके गुणों और लीलाओं का ही गान कर रही थी और उनमें इतनी तन्मय हो रही थी कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध नहीं थी। फिर घर की याद कौन करता। गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आएँ। श्री कृष्ण की ही भावना से में डूबी हुई गोपियाँ यमुना के पावन पुलिन पर रमण देती में लौट आईं और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगीं। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम 300 अध्यायः। श्रीराम जय राम।